स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए ये वीडियो में पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी जो क्वेरीज आपके माइंड में चल रही है, कोचिंग से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, ट्यूशन लगाना है कि नहीं लगाना है उससे रिलेटेड, क्या हम ऑनलाइन ट्यूशन के साथ जाना चाहते हैं, क्या हम ऑफलाइन ट्यूशन के साथ जाना चाहते हैं, ये सारी जो क्वेरीज आपके माइंड में चल रही है, ये सारी क्वेरीज मैं आज आपकी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को बस एंड तक देखना, ज़्यादा लंबा मैं आपका टाइम लूँगा नहीं। मेरे को पता है आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, सभी लोग पबजी खेलने में बहुत बिजी है, सभी लोग इंस्टाग्राम पे बहुत बिजी है। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपका साइड में कोई दूसरा भी विंडो ओपन है व्हाट्सएप वाला, और आपका कोई दूसरा भी वीडियो ओपन है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या आपका पबजी या कोई भी आपका गेम चल रहा है, तो प्लीज़ आप उसको बंद करिए और पहले इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप कोई ब्रदर एंड सिस्टर है जिसके कोई आपके छोटे भाई बहन स्टूडेंट है जो 10th से 11th मूव हो रहे हैं या 11th से 12th मूव हो रहे हैं, अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो आपका करीबी है, सो ये वीडियो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरा मैसेज उन तक पहुंचाएंगे सो उनको ये बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो अभी देखिए सबसे पहले मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दूंगा आज फर्स्ट टाइम। सो मेरा नाम श्रेय शर्मा है। आई हैव डन माई बीटेक इन IT स्ट्रीम फ्रॉम द नागपुर यूनिवर्सिटी, और सिंस फ्रॉम द लास्ट 8 ईयर्स 8 साल से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस भी ली है और 11th-12th को भी मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, एंट्रेंस लेवल, CET लेवल, बोर्ड्स लेवल। ठीक है, कुछ मैं अपना रिजल्ट बताना चाहूँगा यहाँ पे। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने आप की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ मेरी क्लासेस की। मैं रिजल्ट बताने का कारण ये है जो आपको थोड़ी ही देर में समझ में आ जाएगा वीडियो में। मैंने जब इंजीनियरिंग की क्लासेस में लेता था तो मैंने यूनिवर्सिटी टॉपर दिया है, वो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M3 से। अगर आपके कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके कोई भाई बहन, आपके कोई भी जान पहचान के होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं दैट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M3 ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट में भी मेरे पास से स्टूडेंट ने 100 में से 97 स्कोर किए हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 में भी मेरे पास से एक स्टूडेंट ने 95-96 स्कोर किए हैं, और कई स्टूडेंट्स मेरे यहाँ से एटलीस्ट नियर अबाउट 500 to 600 स्टूडेंट्स को मैंने कोचिंग दी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। उसके बाद आते हैं हम 11th-12th पे। ठीक है, सो 11th-12th पे जब मैंने स्टार्ट की तो इन द ईयर 2016 मेरे यहाँ से टोटल 13 स्टूडेंट्स का JEE सिलेक्शन हुआ था, और बोर्ड्स में भी CET में भी उनका अच्छा स्कोर आया था, और बोर्ड्स में भी उनको ने मैथ्स में 95, 96, 97 तक के स्कोर किया है। 2018 में हमारे यहाँ से वर्धा डिस्ट्रिक्ट से CET टॉपर आया था, जो कि प्रथमेश अकुलवार बताया मैंने, कई मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कई जगह मैंने उसको शेयर किया हुआ है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। अगर आपको डाउट लग रहा होगा तो मैं आप उस प्रथमेश से भी आपको मिलवा सकता हूँ। तो वो CET डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। दूसरी बात, इन 2017 में CBSE बोर्ड्स टॉपर मेरी एक स्टूडेंट आई थी, और JEE में भी डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 आया था मेरी दूसरी स्टूडेंट्स का। ठीक है, लास्ट ईयर भी मेरे स्टूडेंट्स ने 97 बोर्ड्स में हाईएस्ट टॉपर किए थे। ठीक है, सो ऐसे ये रहा मेरा रिजल्ट्स, और 8 साल से मैं क्लासेस ले रहा हूँ जैसे कि मैंने बताया। अब ये रिजल्ट मैं क्यों बता रहा हूँ इस पे भी मैं आता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले कि क्या स्टूडेंट्स लोगों ने कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्या हमारा प्रिपरेशन विदाउट कोचिंग हो सकता है क्या, विदाउट ट्यूशन लगाकर हो सकता है क्या? डेफिनेटली आपका बिना ट्यूशंस के भी प्रिपरेशन हो सकता है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे एंटायर सिलेबस IIT का कवर किया हुआ है। ठीक है, सो फिर अब हमने कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, ठीक है, मेरे को पता है कि जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है शायद वो ये वीडियो भी नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं अगर आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके कोई भी परिचित का है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है और अगर वो पढ़ना चाहता है तो आप उसको मेरे पास लेकर आइए, मैं उसको पढ़ाऊंगा। मैथ्स, फिजिक्स का भी हमारे एक सर है, मैं उनसे आपको कांटेक्ट करा दूंगा। फिजिक्स भी उसका मैं प्रिपरेशन करवा के दूंगा, और केमिस्ट्री का भी मैं उसका प्रिपरेशन करवा के दूंगा। लेकिन पहले हम उसकी एक टेस्ट लेंगे। अगर उसने टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए और उसने रेगुलरली क्लासेस अच्छे से अटेंड की और पूरी वो क्लासेस अटेंड करते गया, सारी टेस्ट अगर अच्छे से देते गया, मैं गारंटी देता हूँ मैं उसको पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा। अब आप बोल रहे होंगे ना, जो शुरुआत में मैंने जो रिजल्ट बताया था वो मैंने इसलिए बताया था बिकॉज
भाई फ्री में पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही सर होंगे, पढ़ाना नहीं आता होगा, कोई रिजल्ट नहीं है सर का। दैट्स वाई मैंने ये चीज़ें बताई कि मेरा ये रिजल्ट है, और मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर मैंने उनको पास करा के दिया है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को मतलब बोर्ड्स में टॉपर बनवाया है, उनको एंट्रेंस में टॉपर बनवाया है। आज वो बहुत अच्छे एनआईटी कॉलेज में है, कोई ट्रिपल आईटी कॉलेज में है, कोई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में है, और आज उनका कई जगह अच्छा करियर सेट हो गया। कई लोग तो जॉब पे भी जा चुके हैं। ठीक है, सो मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि जिनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं डेफिनेटली उनको फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन टेस्ट लूंगा भाई, है ना, और टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, क्या उन लोगों ने कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए क्या? ठीक है, अब उनके माइंड में भी एक सवाल आ रहा होगा। सो मैं अगर बोलूँगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग की बजाय कोशिश करिए ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए। ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन वो कोचिंग ज्वाइन करिए जो आपको साल भर ऑनलाइन नहीं पढ़ाएगी। आप कोशिश करिए वो ही कोचिंग ज्वाइन करने की जो ऑनलाइन के बाद में ऑफलाइन कन्वर्ट होने वाली है जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तब। ठीक है, अगेन बिकॉज ऑफलाइन कोचिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो एक एक बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा, और ऑनलाइन कोचिंग के भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ कुछ हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ठान लिया है कि मैं फ्री में कोचिंग करना चाहता हूँ, मुझे कोई पैसे खर्चा नहीं करने हैं, मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, हो सकता है अगर वो डेडिकेटेड स्टूडेंट रहेगा डेफिनेटली वो कर सकता है। लेकिन उसके मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको सीक्वेंस ऑफ चैप्टर समझ में नहीं आएंगे कि व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ चैप्टर, पहले क्या पढ़ूँ, पहले क्या नहीं, कौन सा दूसरा सेकंड चैप्टर पढ़ूँ। होता क्या है कि हम 4 दिन रेगुलरली पढ़ रहे हैं, और फिर 5वें दिन हमको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि यार बहुत पढ़ लिया, अभी अब ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा हम रेस्ट ले लेते हैं, एक दिन रेस्ट लेते हैं, हम माइंड में सोचते हैं, और एक दिन की बजाय वो 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, हम पढ़ाई को हाथ नहीं लगाते हैं। और अगर आप क्लासेस में जाएंगे, आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, आपको रेगुलर क्लासेस जाना पड़ेगा, आप रेगुलरली क्लासेस जाएंगे, रेगुलरली आपकी पढ़ाई होगी, क्योंकि पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके टीचर ने ले ली है, यहाँ आपने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ठीक है, फिर क्या होता है सेल्फ स्टडी में, अगर मान लीजिए हमने बहुत सारी नेट पे सर्च कर लिया, ये बुक्स ला ली, वो बुक्स ला ली, ये बुक्स ला ली, ये बुक कलेक्ट कर ली, और हम लग गए पढ़ाई करने बुक्स पे। 2 दिन पढ़ेंगे आप, 3 दिन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डेफिनेटली, 4 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे। फिर 5वें 6वें दिन क्या होता है ना कि एक दिन क्या होता है, ऐसा एक दिन आता है पढ़ते पढ़ते, कोई एक टॉपिक होता है जिसको आपने 4 घंटे दे दिए, और 4 घंटे जाने के बाद वो टॉपिक आपको समझ आया। ठीक है, और फिर आप बहुत थक गए, और पता चला कि अगर आप कोचिंग जाते तो शायद आपके टीचर एक्सपीरियंस होते हैं, शायद मतलब होते ही है, आपके टीचर एक्सपीरियंस होते हैं, और वो टीचर आपको शायद 10 मिनट में समझा दे, मतलब कि आपकी एनर्जी बच जाती है उतनी 4 घंटे की। ठीक है, इससे वो जो 4 घंटे आपने उस 10 मिनट के टॉपिक को समझने के लिए दिए, वो 10 मिनट में अगर आप टॉपिक समझ लेते तो आप सिलेबस जल्दी कवर अप कर सकते हैं। जितना जल्दी सिलेबस कवर होगा, आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका रैंक उतना ही अच्छा आएगा, चाहे फिर वो आपका बोर्ड्स हो, सीईटी हो, जेई हो। सो ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं कोचिंग जाने के। वीकली टेस्ट होती है, और आप सीरियसली दोगे। हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वीकली, अगर चलो हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर ली, तो हम वीकली टेस्ट देंगे भी, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। कोचिंग में आपको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपके आजू बाजू बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखाई देंगे, आपको वहाँ पे एक इन्विजिलेटर रहेंगे जो आपके ऊपर ध्यान देंगे, जो आपको बिल्कुल न्यूसेंस क्रिएट नहीं करने देंगे। यहाँ पर क्या होगा कि आप कैसे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कभी डीमोटिवेट हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टेप बराबर चल रहा है, क्या स्टेप हमारी रॉन्ग चल रही है। अगर आप कोचिंग जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्रॉपरली एक हर प्रॉपर टाइमिंग पे, एक प्रॉपर स्पैम के बाद आपको टीचर मोटिवेट करेंगे, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे, बिकॉज उन्होंने कई रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रखे हैं। सो उनको पता है कि ये स्टेज पे आके स्टूडेंट्स को क्या बताना है और उनको कैसे पढ़ने लगाना है। भाई पढ़ना तो आपको ही है, लेकिन एक मेंटोर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लाइफ में। जब एक प्रॉपर मेंटोर मिल जाता है आपको, तो आप अपने आप अच्छे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी बात, आपको कोचिंग का मटेरियल भी मिलेगा जो आपके टीचर ने खुद बनाया होता है अपनी मेहनत से,
जो 8 साल 6 साल जितने भी साल से वो क्लासेस ले रहे हैं, तो अपना मटेरियल बनाते हैं वो। सो मटेरियल से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो एक बुक से तो नहीं बनाते, वो कम से कम 6-7 बुक्स से मिलके बनाते हैं, फिर खुद उनके कुछ अपने डेवलप किए हुए एग्जाम्पल्स होते हैं, ऑनलाइन से भी वो बहुत सारा डेटा निकालते हैं। सो उसमें से वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल बनाकर आपके सामने प्रोड्यूस करते हैं। वो इसलिए भी प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज आपका रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस आना चाहिए। बट सीधी सी बात है, अगर आप अच्छा रिजल्ट देंगे तो अगले साल उनके पास भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ने। सो इसलिए उनको आप पे अच्छा काम करना ही होगा। सो ये एक बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑनलाइन पढ़ने के और ऑफलाइन पढ़ने के। ठीक है। सो मैं उन स्टूडेंट्स से बोलूँगा जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आप मेरे पास मत लगाइए क्लासेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास लगाइए, आप किसी के भी पास लगाइए, मगर आप क्लासेस लगा सकते हो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। आप डेफिनेटली जाके कोचिंग ज्वाइन करिए, और वो ही कोचिंग ज्वाइन करने की कोशिश करिए जो ऑफलाइन ही रहेंगी। अभी ऑनलाइन है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग का एक जो एटमॉस्फेयर होता है, एक जो बेनिफिट्स होते हैं, वो ज़्यादा बेटर होंगे ऑनलाइन के मुकाबले। ठीक है। सो आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स मैंने जो क्लियर कर दिए हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आता है, क्वेरीज आती है, आप मुझे कांटेक्ट करिए। ठीक है।